गुलाम बादशाह सिंदरी की कहानी शुरू ही एक बहुत बड़े धमाके से होती है। आज हम इस पहली किस्त के मरकजी किरदारों, उनके आपसी टकराव और उस एक लम्हे को जरा गहराई में समझेंगे जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये एक जुमला और ये इस ड्रामे की पूरी दुनिया को समझाने के लिए काफी है। ये एक ऐसी दुनिया है जो समाजी हैसियत और ताकत के इर्द गिर्द घूमती है, जहां इंसानों की कीमत उनके मर्तबे से लगाई जाती है। तो इस कहानी के मरकज में है तीन किरदार जिनकी जिंदगियां बहुत जल्द एक दूसरे से टकराने वाली हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन है। सबसे पहले तो है गुलाम, एक ऐसा डॉक्टर जो अपने ज़मीर की सुनता है और जिसने अपनी ज़िंदगी, अपनी कम्युनिटी, ख़ासतौर पर गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। ये वो इंसान है जो पैसे से ज़्यादा इंसानियत को अहमियत देता है। और ये जुमला देखें, ये गुलाम के किरदार की गहराई बताता है। उसके लिए फ़र्ज़ का एहसास कितना गहरा है और वो कमज़ोरों की हिफाजत के लिए कितना पुरज़्म है। उसके नज़दीक एक मरीज़ की इज्जत बिल्कुल अपनी इज्जत की तरह है। और फिर आता है बादशाह, एक बाअसर सियासी उम्मीदवार जो अपनी ताकत को इंतहाई बेरहमी के साथ इस्तेमाल करता है। इसके लिए ताकत ही सब कुछ है और इसे हासिल करने के लिए, इसे बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जरा ये खौफनाक हुक्म सुने। ये बादशाह की सफ़ाकी और उसके अपने इंसाफ के तसव्वुर को बिल्कुल वाज़े कर देता है। उसके लिए कानून वही है जो वो खुद बनाता है। और तीसरी मरकजी किरदार है सुंदरी, एक ऐसी नौजवान लड़की जिसे उसके वालिद ने मजबूत अखलाकी उसूलों के साथ पाला है। वो बहुत बाहिम्मत है और सही बात पर आवाज उठाने से बिल्कुल नहीं डरती। सुंदरी के वालिद का ये कौल दरअसल उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा है। यही वो सोच है जो उसके हर कदम की रहनुमाई करती है और जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। इसकी असल ताकत उसके उसूल हैं। यहाँ जो असल टकराव है ना, वो सिर्फ लोगों के दरमियान नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल मुखालिफ नजरियात के दरमियान है। एक तरफ ताकत और हैसियत की दुनिया है और दूसरी तरफ उसूल और इज्जत की। कहानी का असल मरकज यही है। एक तरफ वो ताकतवर लोग जो स्टेटस को ही सब कुछ समझते हैं और दूसरी तरफ उसूलों पर चलने वाले जो इज्जत और इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। यही दो दुनियाएं हैं जो अब टकराने वाली हैं। तो अब हम पहुंचते हैं उस अहम सीन पर, वो एक लम्हा जहां ये सब किरदार और उनकी दुनियाएं आखिरकार एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ये वो लम्हा है जो सबकी जिंदगियों का रुख ही बदल कर रख देगा। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से, जब सुंदरी और उसकी दोस्तों की गाड़ी खराब हो जाती है। तभी उन्हें एक अजनबी से लिफ्ट मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि खुद बादशाह है। और फिर ताकत और नशे के गुरूर में बादशाह अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देता है। और इसी लम्हे बादशाह का असल चेहरा, उसका तकब्बुर, उसकी घटिया सोच सब खुलकर सामने आ जाता है जब वो सुंदरी से ये सवाल करता है। वो समझता है कि अपनी ताकत से वो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन सुंदरी वो डरने वालों में से नहीं है। वो अपने असूलों के साथ बादशाह की ताकत और हैसियत को उसी के मुंह पर चैलेंज करती है। ये उसकी हिम्मत का एक जबरदस्त मुजाहिरा है। बादशाह की जिल्लत आमेज बात के जवाब में सुंदरी वो करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, एक थप्पड़। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उसूल की बगावत थी, ताकत के खिलाफ। अब इस एक थप्पड़ के बाद क्या होता है? यहां से कहानी में नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ आते हैं। देखें, इस एक वाक़े ने तीन बड़े तनाज़ात खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले तो बादशाह की अना, जिसे सरेआम चोट पहुंची है और अब वो बदला चाहता है। फिर सुंदरी की जान का खतरा, क्योंकि अब वो एक ताकतवर दुश्मन के निशाने पर है। और आखिर में गुलाम, जो दोस्ती और ज़मीर के बीच में फंस गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ताकत, अना और उसूलों के इस जंग में जीतेगा कौन? क्या उसूल ताकत का मुकाबला कर पाएंगे? इसका जवाब तो हमें आगे ही पता चलेगा।